फ़लस्तीन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलीजियसली रेलेवेंस है इसकी, और जहाँ पे कल हमने बात को रोका था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया की इमामत फरमाई। बिल्कुल। और एक सवाल जो हम अभी ब्रेक पे जब हम बात कर रहे थे ऑफ कैमरा, तो डोम ऑफ द रॉक और मस्जिद अक्सा का फ़र्क क्या है? कंफ्यूज हो जाते हैं ना लोग, कंफ्यूज होते हैं, लोग समझते हैं कि यही मस्जिद अक्सा है। एब्सोल्युटली। आप वैसे भी दुनिया में देखेंगे कि जब भी जेरूसलम की बात आती है तो वो डोम ऑफ द रॉक, सुनहरी गुंबद जो है वो लोगों के सामने आता है, और इट इज़ कॉल्ड द मोस्ट फोटोग्राफ्ड बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की मोस्ट फोटोग्राफ्ड बिल्डिंग है, क्योंकि हर वक्त कोई पॉलिटिक्स और वो करंट अफेयर्स के हवाले से भी कोई डेवलपमेंट इस एरिया में हो रही होती है। तो जब भी वो जेरूसलम की बात होती है तो वो डोम ऑफ द रॉक को पिक्चर करते हैं। बुनियादी तौर पे मस्जिद अक्सा एक मॉस्क है जो एक पूरा कंपाउंड है, ये इसको अल हरमुश शरीफ कहते हैं। ठीक है। उस हरमुश शरीफ के अंदर मस्जिद अक्सा है। इसको जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जनाब इसहाक अलैहिस्सलाम के साथ तामीर किया था। सही। और वो ख़ास एक इबादत की जगह है जिसको अल्लाह का घर डिक्लेयर किया गया, जैसे बैतुल्लाह अल्लाह का घर है, वो हरमुश शरीफ के अंदर ही है। और ये वही जगह है जहाँ पे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबियों की इमामत कराई थी। और मस्जिद अक्सा में ही वो जगह है। और ये अब अक्सा कदीम, मॉडर्न डे के अंदर जब हम इसे कहते हैं तो अक्सा कदीम ये बेसमेंट में है, नीचे है ये। ठीक है। छोटा सा कंपाउंड है, और यहाँ पे जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इबादत की, हज़रत बीबी मरियम ने इबादत की। तो ये एक समझें कि एक इबादत की जगह है। जो डोम ऑफ द रॉक है, ये जूडाइज़्म के अंदर भी बड़ी इसकी सेक्रेट जगह है, इसको बहुत ज़्यादा इसकी तकरीम की जाती है। उनकी खैर अपने कॉन्सेप्ट्स हैं, हम उस तरफ नहीं जाते ऐसे। लेकिन मुसलमानों के लिए ये वो चट्टान है जहाँ से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वर्टिकल जर्नी की थी। मिराज का जो वाक़या है, यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले यहाँ लाया गया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर इमामत फरमाई प्रॉफिट्स की, वो मस्जिद अक्सा है। मस्जिद अक्सा, ठीक। और मस्जिद अक्सा के साथ उसी यानी कंपाउंड में अल हरम शरीफ, थोड़ा सा फासला, एक सहन है जैसे, तो वहाँ पे डोम ऑफ द रॉक, वो जो चट्टान है, वहाँ से बुराक ने फ्लाई किया और असेंड किया। तो डोम ऑफ द रॉक उसको कमेमोरेट करने के लिए, ये जो बनु उमैया की गवर्नमेंट जब कायम हुई तो अब्दुल मलिक बिन मरवान एक कैलिफ था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चट्टान से, इस रॉक से आसमानों की तरफ गए थे, तो उसको कमेमोरेट करने के लिए वो गुम्बद बनाया गया था। तो डोम ऑफ द रॉक भी बड़ा अहम है। डोम ऑफ द रॉक इसलिए अहम है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो पॉइंट जहाँ से सरकार दो आलम आसमानों की तरफ तशरीफ लेके गए, और मस्जिद अक्सा। लेकिन मस्जिद अक्सा असल में उसका वो स्टेटस है जो बैतुल्लाह का स्टेटस था, यानी इसकी तरफ हम रुख करके नमाज पढ़ा करते थे। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल और अगर मैं आपसे एक चीज़ शेयर करूं कि सवाल ये पैदा होता है कि मुसलमानों ने पैलेस्टाइन को कब कैप्चर किया? हाँ जी। क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो ये मुसलमानों के कंट्रोल में नहीं था। हाँ जी। ये रोमन एम्पायर, जो बाइजेंटीनियन एम्पायर है, उसके कंट्रोल में था। बिल्कुल। और ये पैलेस्टाइन के पूरे इलाके को शाम का ये इलाका कंसिडर होता था हिस्टोरिकली। जैसे अब तो शाम सीरिया बहुत छोटा हो गया, तब बिल्कुल तब हाँ, ये हिस्टोरिकली इसके अंदर जॉर्डन भी शामिल था, इसके अंदर पैलेस्टाइन भी शामिल था, इसके अंदर सीरिया बजाते खुद शामिल था। तो ये सीरिया का इलाका। अब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में, सेकंड कैलिफ, उनके दौर में मुस्लिम आर्मीज़ जो हैं वो एक्सपैंड कर रही थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर से इनफैक्ट ये इन्वेजन शुरू हो गई थी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर से दो टावरिंग सहाबा, जनाब अबू बैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और जनाब खालिद इब्न वलीद सैफुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ये मेन कमांडर्स थे। और इन कमांडर्स ने पहले तो डमास्कस को फ़तह किया, वो हम एक अलहदा से प्रोग्राम भी करेंगे, शाम के अंदर क्या वाक़यात हुए। और डमास्कस से होते 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 ये जेरूसलम पहुंचे। हजरत उमर की आर्मी के ये कमांडर्स, रोमन एम्पायर को शिकस्त, रोमन एम्पायर को शिकस्त हुई। और लेकिन अब जेरूसलम में, जैसे आप जानते हैं, आपने मूवीज़ वगैरह में भी हम देखते हैं कि वो वॉल्ड सिटीज होती हैं, फोर्ट्रेसेस होते हैं। जी बिल्कुल। अब मुस्लिम आर्मी जो है वो बाहर मुहासरा किया हुआ है, और क्योंकि ये मुतबर्रक इलाका है तो उस तरह से इन्वेड आपने नहीं करना, आप उस तरह से अटैक नहीं कर सकते। होली लैंड। और वहाँ पे जो क्रिश्चियंस हैं उस वक्त इनका कंट्रोल था। हाँ जी। सफ्रोनियस उनका चीफ पैट्रियार्क था। वहाँ पर एक बहुत बड़ी, क्योंकि जैसे हमने कल भी तस्करा किया कि जनाब मसीह अलैहिस्सलाम उनके कीदे के तहत यहाँ पे क्रूसीफाई हुए, हमारे कीदे के तहत यहाँ से वो एलिवेट हुए। बिल्कुल। उनको इनका अरफा हुआ, उनकी रिफत उनको अता की गई।
तो अब वो उनका जो पैट्रियार्क है सोफ्रोनियस, वो वहाँ मौजूद है, मुस्लिम आर्मी मौजूद है। उसने कहा आई विल नॉट फाइट यू गाइस, मैं आप लोगों से लड़ूंगा नहीं, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, मैं बगैर किसी खून खराबे के ये चाबियां आपके हवाले करूंगा अगर आपका खलीफा चल कर आए और वो आके मुझसे चाबियां रिसीव करे। अच्छा, अब ये इत्तला जो है मुस्लिम सहाबा ने हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पहुंचाई कि इस कंडीशन पे जंग नहीं होगी कि अगर आप तशरीफ लेके आए। अब आप इमेजिन करें कि मदीना में हज़रत उमर बिन अल ख़त्ताब मौजूद हैं, वो अपने एक खादिम के साथ एक सवारी के ऊपर सफ़र करते हैं टुवर्ड्स पैलेस्टाइन, और उस सफ़र में बारियां लगी हुई हैं। इमेजिन करें कि 10 किलोमीटर गुलाम ऊपर बैठता, 10 किलोमीटर हज़रत उमर फारूक ऊपर बैठते। वाह वाह वाह। पूरा सफ़र यूं है, दोनों खादिम और खलीफा वो एक सवारी को शेयर कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात। और अब जब फ़लस्तीन पहुंच गए और जेरूसलम पहुंच गए और ये सवारी जो है जेरूसलम के गेट्स के ऊपर है,